जयपुर की एक बरसाती रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। कहीं कहीं बिजली कट चुकी थी। गलियों में सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। पानी की बूंदें छतों पर टपक रही थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा था। एक पुरानी चाय की दुकान के सामने एक बुजुर्ग महिला फटी साड़ी में सिकुड़ी हुई बैठी थी। उम्र लगभग 70 साल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, हाथ में एक फटी थैली और पैरों में टूटी सी चप्पल। उनका नाम था सावित्री देवी। बारिश की बूंदें उनके सफेद बालों को भिगो रही थी। वो चुपचाप बैठी हुई थी, आंखों में अजीब सा सुकून, जैसे वो किसी का इंतजार में हो। इसी दौरान एक पुलिस वैन गली में आकर रुकी। उसमें से उतरा एक नया नवेला सब इंस्पेक्टर अजय मिश्रा। उनकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वो चिल्लाया, ओ अम्मा, यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, चलो हटो यहाँ से। सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैं चली जाऊंगी, बस एक चिट्ठी लिखनी है। अजय हंसा, इस वक्त आधी रात को चिट्ठी? और किसे लिखोगी, भगवान को? सावित्री ने अपनी थैली खोली, अंदर से एक पुरानी डायरी निकाली, पन्ना फाड़ा और उस पर कांपते हाथों से सिर्फ कुछ शब्द लिख डाले। समय आ गया है, थाना नंबर 121। अजय ने ताना मारा, क्या अम्मा कोई जादू टोना करोगी? भूत बुलाओगी क्या? साथ खड़े दो सिपाही हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल माहौल बदल गया। सड़क पर अचानक टायरों की चरमराहट गूंजी। एक गाली एसयूवी आकर वहां रुकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आ पहुंची। कुछ ही मिनटों में पूरे थाने का स्टाफ भागता हुआ बाहर आया। एसपी, डीएसपी, एसएसपी, सबके चेहरे पर तनाव और घबराहट साफ थी। सभी ने एक साथ कहा, मैम हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। अजय ने हाथ उठाई, लाठी गिर गई। वो कांपने लगा। जिस महिला को वो बेघर समझ रहा था, वो असल में उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग अकादमी की पहली महिला प्रिंसिपल रह चुकी थी, सावित्री देवी। वो नाम जिनके सामने सख्त नियम और ईमानदारी ने दशकों तक पुलिस विभाग को अनुशासन में रखा, जिनके सामने कभी बड़े बड़े अफसर भी पसीना पोंछते थे। सावित्री देवी ने कहा, भूल यह नहीं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, भूल यह है कि तुमने मुझे इंसान नहीं समझा। वर्दी सिर्फ रैंक दिखाने के लिए नहीं होती, वर्दी भरोसा दिलाने के लिए होती है, और जब भरोसा टूट जाए तो वर्दी सिर्फ एक कपड़ा रह जाती है। पूरा माहौल सन्न हो गया। अजय घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी ट्रेनिंग में भी था, लेकिन आज आपको पहचान नहीं पाया। मैं बदलूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सावित्री ने उसका हाथ थामा, उसे उठाया और कहा, सजा से ज्यादा जरूरी है सीख। अगर आज से तुम्हारा सलाम हर इंसान को मिलेगा तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अगली सुबह थाने के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया, सम्मान दिवस, हर महीने की पहली तारीख। इस दिन हर नागरिक को उसकी हालत नहीं, उसकी इंसानियत देखकर सम्मान दिया जाएगा। कुछ हफ्तों बाद लखनऊ की पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में सैकड़ों नए ट्रेनी पुलिस कर्मी चुपचाप बैठे थे। मंच पर वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी, साधारण कपड़ों में। उनकी आवाज गूंज उठी, वर्दी इज्जत दिला सकती है, लेकिन उस इज्जत को बनाए रखने के लिए इंसानियत चाहिए। अगर तुम्हारा सलाम सिर्फ ऊंचे पद देखकर होगा तो यह शायद तुम वर्दी पहनने वाले रह जाओगे। असली पुलिस वाला कभी पद नहीं देखता, वो सिर्फ इंसान देखता है। पूरा ताल हालिये से गूंज गया। और उसी शाम एक अस्पताल के बाहर एक गरीब मजदूर अपनी बीमार पत्नी को लेकर खड़ा था। लोग हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन एक ट्रेनी सिपाही आगे बढ़ा। उसने मजदूर को कंधा दिया और बोला, आओ बाबा अंदर चलते हैं।
मजदूर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बस इतना कहा, अब भरोसा जिंदा है। क्योंकि याद रखो, असली ताकत कभी शोर नहीं करती और इंसानियत ही सबसे बड़ी वर्दी है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है।